रूप धारण कर लिया है और इस दौरान आज पूरे प्रदेश में वकीलों ने हड़ताल कर दी है। साथ ही साथ बार एसोसिएशन का न्यायिक कार्य से भी विरत रहने का फैसला सामने आया है, जहां पर वकीलों की मांग है कि लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अफसर और सिपाहियों पर एक्शन लिया जाए और मांग पुलिस बुलाने वाले जिला जज के खिलाफ कार्रवाई की भी रखी गई है। वकीलों का कहना है कि आज सांकेतिक हड़ताल है और अगर कोई एक्शन नहीं हुआ तो आंदोलन होगा। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से सांकेतिक हड़ताल की गई है वकीलों की तरफ से चेतावनी के साथ कि अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हड़ताल की जाएगी, आंदोलन किया जाएगा। तो देखिए गाजियाबाद में वकीलों पर लाठीचार्ज के बाद विवाद लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। आज सांकेतिक हड़ताल प्रदेश भर में जो वकील हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही ये देखिए तस्वीरें और मांग ये की जा रही है कि जो पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने लाठीचार्ज किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और साथ ही देखिए पुलिस बुलाने वाले जो जज हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। गाजियाबाद, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, बांदा, बागपत, सीतापुर तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें, वकीलों की हड़ताल, जोरदार विरोध हो रहा है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 6 तस्वीरें आप देखिए जहां पर किस तरह से जो वकील हैं वो विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ये हड़ताल जारी रहेगी। शामली, वाराणसी, गोरखपुर, बस्ती, मैनपुरी, प्रयागराज, अलग अलग शहरों में इसी तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। देखिए लगातार जो अलग अलग तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। कई शहरों से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो देखिए वकीलों की हड़ताल और चेतावनी भी दी गई है। गाजियाबाद में जिस तरह से वकीलों पर लाठीचार्ज किया गया उसकी वजह से वकील आक्रोशित नजर आ रहे हैं। हड़ताल की जा रही है और साथ ही ये मांग की जा रही है कि पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो जोरदार विरोध यहां पर वकीलों का देखने को मिल रहा है। शामली, वाराणसी, गोरखपुर, बस्ती, मैनपुरी, प्रयागराज, फर्रुखाबाद, फैजाबाद, अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर इसी तरह की कुल तस्वीरें जहां पर जो तमाम वकील हैं वो विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखना होगा कि आखिर ये जो हड़ताल है वकीलों की आखिर कब तक चलती है और इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए तमाम वकील नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। शामली, वाराणसी, गोरखपुर, बस्ती, मैनपुरी, प्रयागराज, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, अलग अलग जगहों पर वकीलों ने किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नारेबाजी करते हुए जो तमाम वकील हैं वो आप देख पा रहे हैं। गाजियाबाद, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, बांदा, बागपत, सीतापुर। चलिए इसी पर बात करेंगे। हमारे सहयोगी कफील हमारे साथ जुड़ गए हैं। कफील, लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जो तमाम वकील हैं नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल क्या मांगे रखी गई हैं इन वकीलों की तरफ से और ये हड़ताल कब तक चलने वाली है, इसका क्या कुछ संकेत वकीलों की तरफ से दिया जा रहा है? देखिए, यूपी बार काउंसिल ने सभी जो अधिवक्ता हैं उनसे आह्वान किया था जो गाजियाबाद में घटना हुई है उसके विरोध में कार्य बहिष्कार करे। तो अवध बार एसोसिएशन ने एक दिन का आज कार्य बहिष्कार किया था, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच हो या इलाहाबाद हाई कोर्ट की मेन बेंच हो, वहां पर तमाम अधिवक्ता आज काम से विरत रहे। तो कहीं ना कहीं जो एक दिन का कार्य विरत इन्होंने किया था न्यायिक कार्य का, वो साफ देखने को मिला। दूर दूर से तमाम वादी हाईकोर्ट पहुंचे थे, उनका केस नहीं हो सका, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो सकी क्योंकि तमाम अधिवक्ता आज कार्य बहिष्कार करे हुए थे। फिलहाल आज शाम को 5 बजे अवध बार एसोसिएशन की एक बहुत बड़ी बैठक है। उस बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि आगे
आगे किस तरह से इस मामले को लेकर वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। माना जा रहा है कि कुछ दिन का टाइम दिया जाएगा सरकार को और हाईकोर्ट को कि जो आरोप लगाया जा रहा है कि गाजियाबाद कोर्ट के अंदर जज के इशारे पर जो पुलिस ने लाठीचार्ज की थी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कुछ दिनों का वक्त जो अवध बार एसोसिएशन है वो देगा, उसके बाद ये तय किया जाएगा कि आगे की क्या रणनीति बनाई जाए। फिलहाल आज शाम 5 बजे अवध बार एसोसिएशन का जो कार्यालय है वहाँ पर जो अध्यक्ष है आरडी शाही, उनके नेतृत्व में ये पूरी बैठक होगी। बिल्कुल। और देखिए ये जो बैठक है ये साफ तौर पर कहा जाए कि कफील, ये साफ तौर पर चेतावनी दी जा रही है कि जो दोषी पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, साथ ही जज के खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। तो ये जो हड़ताल है क्या ये और लंबी चलने वाली है? बातचीत का कोई रास्ता क्या अभी तक दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, देखिए जो अधिवक्ता है उनका एकदम साफ कहना है कि जब तक जो दोषी पुलिसकर्मी हैं और जो जज ने आदेश दिया था लाठीचार्ज का वो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तब तक वो हड़ताल पर रहेंगे। अवध बार एसोसिएशन का साफ कहना है कि सभी अधिवक्ता एक साथ हैं और इसका कड़ा विरोध करेंगे। आज शाम को जब बैठक होगी इसमें तय किया जाएगा कि आगे की क्या रणनीति बना जाए, कितना वक्त दिया जाए, कितने दिनों में कार्रवाई की जाए। देखिए ये बैठक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है कपिल। जाहिर तौर पर इसमें क्या फैसला लिया जाता है और क्या बातचीत का कोई रास्ता निकलकर सामने आता है। लोकेश हमारे सहयोगी गाजियाबाद से जुड़ गए हैं और मेरठ से नरेंद्र प्रताप हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश, आप भी का रुख कर लेते हैं गाजियाबाद की घटना और उसके बाद विरोध प्रदर्शन लगातार। दिवाली का वक्त कुछ शांति से गुजरा, लेकिन उसके बाद जो वकील हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद में किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है और क्या ये जो विवाद है वो आगे और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है अभी? देखिए, ठीक मैं इस वक्त कोर्ट कचहरी के परिसर में मौजूद हूँ। मेरे पीछे ये पूरे जो अधिवक्ता है ये धरना स्थल बना हुआ है, जो कि यहाँ पर वकील जो है धरना दे रहे हैं। और वजह यह है कि उनकी तरफ से साफ तौर पर ये मांग है कि जिला जज को हटाया जाए। कुछ हमारे साथ सीनियर एडवोकेट्स भी मौजूद हैं। सर, आप ये बताइए कि कैसे ये कुछ आप लोग की क्या मीटिंग हुई है, क्या मांगे हैं आपकी? मैं प्रमोद कुमार शर्मा, अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन गाजियाबाद। 29 तारीख को जिला जज साहब का ने जो अपना दुर्व्यवहार किया वकीलों के साथ, एक बहस को बेल को लेकर बहस चल रही थी, उसमें नाहर सिंह जी की रोक-टोक हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता उनकी जिला जज साहब से हुई और जिला साहब ने पुलिस बुला ली और पुलिस ने आते निहत्ते वकीलों पर जो लाठीचार्ज किया उससे वकीलों में बहुत ज्यादा आक्रोश है। और आज उत्तर प्रदेश के सभी अधिवक्ता हड़ताल पर है और हम लोग भी उसी के विरोध में हड़ताल कर रहे हैं। हमारी मांग है कि जिला जज साहब को बर्खास्त करा जाए, उसे तुरंत हटाया जाए। जांच जिला जज साहब को क्या, जब पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया उनके खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप लोग? ये जो जिला जज साहब हैं, इन्होंने आदेश दिए थे पुलिस को कि मारो इन वकीलों को, गोली मारो इनको। ठीक है, न्यायालय के अंदर हम पे लाठीचार्ज हुआ। बाहर अगर हमारा पुलिस से झगड़ा होता तो ये सोच रहे थे कि वकील और पुलिस के आपस में बनी नहीं। लेकिन जिला जज साहब ने सब कुछ दरकिनारे पर रख दिया। जब हम न्यायालय में घुसते हैं तो हम नमन करके जो झुकते हैं, वो भगवान की सीट पे बैठे, लेकिन उन्होंने भगवान की कुर्सी पर बैठ के उन्होंने वकीलों के साथ धोखा करा और लाठीचार्ज कराया है। अच्छा, इसके अलावा कई और भी एडवोकेट्स हैं जो कि यहाँ पर लगातार बातचीत कर रहे हैं। हमारे पास साथ पूर्व अध्यक्ष भी मौजूद हैं। राकेश त्यागी जी, आप लाइव हैं इस वक्त। आप ये बताइए कि आप लोगों के फिलहाल जो कुछ हुआ कोर्ट के अंदर, अब क्या कुछ चल रहा है, आगे आप लोगों का फैसला क्या है? हमारा फैसला ये है कि जिला जज साहब का ट्रांसफर हो जाए तो हम अपनी स्ट्राइक वापस ले लेंगे और काम करेंगे। स्ट्राइक कब तक चलेगी? तब तक चलेगी जब तक जिला जज साहब नहीं चले जाए। जिला जज साहब का वॉकआउट चलेगा, उनको जो है जाना ही पड़ेगा। वकीलों का आरोप है कि उनके इशारे पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई की मांग है। पुलिस कर्मियों की तो ड्यूटी है ये कि वो अगर हम पे भी कोई परेशानी आएगी तो पुलिस आएगी, अगर हम पे कोई परेशानी आएगी तो हमें पुलिस बुलाते हैं। सबको पुलिस की जरूरत पड़ती है जब कोई परेशानी होती है। तो पुलिस को तो अगर जिला जज के साथ कोई बात हो रही है तो पुलिस को तो आना ही है। अगर हमारी साथ होगी तो हमें भी आना ही पड़ेगा। अच्छा, इतने लंबे कैरियर में कभी हम लोगों ने वीडियो वायरल देखे कोर्ट रूम के भीतर के, डिस्ट्रिक्ट जज का रवैया क्या इस तरीके का था? ऐसा होना चाहिए अमूमन जज का रवैया, सीधे वकीलों के साथ बहस कर देना? नहीं, जिला जज की बहुत बड़ी गलती है। जिला जज को पहलवानी नहीं करनी चाहिए थी। जिला जज को अगर कोई बात थी तो अंदर जाना चाहिए था अपने केबिन में और उसमें लिखत पढ़त करता अपने
हमारे खिलाफ लिखित बढ़त करता हाई कोर्ट में और उसमें कंटेम्प्ट जा सकती थी, उनके पास मोहर अधिकार थे। ये नहीं था कि पुलिस बुला के आप जी बिल्कुल। देखिए आप जितने भी एडवोकेट्स उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक जिला जज नहीं होता तब तक ये जो हड़ताल है ये चलती रहेगी। हालांकि बिल्कुल वो दिखाई भी दे रहा है। वापस आएंगे लोकेश आपके पास, नरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, ऐसा लगता है कि अब देखिए पुलिस के खिलाफ गुस्सा कम है लेकिन जिला जज के खिलाफ जो है वो गुस्सा ज्यादा दिखाई दे रहा है और कहा जाए कि जुडिशरी जो है वो आपस में ही यहाँ पर भिड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि बर्खास्तगी जब तक नहीं होगी तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रांसफर किया जाए। क्या सीन इस वक्त नजर आ रहा है और तमाम जो अधिवक्ता मेरठ में हैं उनका क्या कुछ कहना है? वो भी हड़ताल जाहिर तौर पर कर रहे हैं इस वक्त। देखिए केवल मेरठ में ही नहीं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज स्ट्राइक रखी है वकीलों ने। और यहाँ मेरठ में जो जिला बार और मेरठ बार के वकील हैं वो आज डिस्ट्रिक्ट जज से मिलने गए थे और उन्होंने हाई कोर्ट को संबोधित करते हुए एक ज्ञापन उनको सौंपा है और उसमें ये मांग की है कि जो गाजियाबाद के जिला जज हैं उनका सस्पेंशन किया जाए। इसके अलावा जो भी पुलिसकर्मी, पुलिस के अधिकारी उस कोर्ट रूम में लाठीचार्ज करने वाले थे उन सब के खिलाफ भी क्विक एक्शन होना चाहिए, एक कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो सस्पेंशन की हो या फिर तबादले की हो। इसको लेकर आज जो अपर पुलिस महानिदेशक है मेरठ में उनसे भी मुलाकात की है वकीलों ने। आपको बताएं कि जो वकील हैं उन्होंने इस पूरे मामले को अपने सम्मान से जोड़कर लिया है और उसमें न तो वो जिला जज के खिलाफ जो उनका मुहिम है उसको हल्का छोड़ना चाहते हैं और ना ही पुलिस के खिलाफ। और इसीलिए आज बहुत बड़ी तादाद, बहुत बड़ा एजिटेशन यहाँ देखने को नहीं मिला। लेकिन जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि ये सांकेतिक हड़ताल है, उन्होंने ठीक कहा है कि ये हड़ताल आज से शुरू हो गई है और ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। ये कब तक चलेगी ये नहीं मालूम। आज शाम को 5 बजे जो बार काउंसिल की मीटिंग होनी है उसमें ये फैसला लिया जाएगा कि इस आंदोलन को किस तरीके से आगे चलाना है। तो आज की जो हड़ताल है इसमें तो आज मुवक्किल जितने पहुंचे थे उन सबको वापस जाना पड़ा, लेकिन आगे भी इसी तरह की स्थिति रह सकती है अगर आज कोई इस समस्या का निदान नहीं निकला। आपको बताएं कि अभी तक किसी भी लेवल पर वकीलों से बातचीत करने सरकार की तरफ से, जो हाई कोर्ट के वकील हैं उनकी तरफ से और या फिर जो पुलिस के अधिकारी हैं उनकी तरफ से पहल नहीं हुई है। इसको लेकर ये कहा जा सकता है कि जो आज का आंदोलन है ये एक तरीके से बिना किसी रिजल्ट के रहा और अब आगे का जो आंदोलन है उसकी रूपरेखा 5 बजे वाली मीटिंग में तय की जाएगी। उसके बाद ये पता लग पाएगा कि आगे ये जो आंदोलन है किस तरीके से आगे चलेगा। जी बिल्कुल। लेकिन लोकेश का एक बार रुक कर लेते हैं। लोकेश, ये कहा जा रहा है कि वकीलों ने ये जो पूरा मैटर हुआ है उसको अपने आत्मसम्मान के साथ जोड़ लिया है, लेकिन अगर देखा जाए तो क्या वकीलों में या फिर जजों में किसी तरह की कोई बातचीत हो पाई है? पुलिस कर्मियों की तरफ से कोई वहाँ पर कोई पक्ष जो है अपना रखने के लिए आया हो, आपस में बातचीत से ये पूरा मामला इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई है? क्या बातचीत अभी तक नहीं हो पाई है और इसी वजह से ये जो पूरा मामला है आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए अब तक जो क्लैश हुए थे इससे पहले, चाहे वो हापुड़ में हुआ हो, उसमें भी एडवोकेट और पुलिस के बीच में क्लैश हुआ था। ये पहली बार है जिसमें बार और बेंच सीधे सीधे आमने सामने हुए हैं और वजह यही है कि जब कोर्ट के अंदर इंटरिम बेल को लेकर के बहस चल रही थी और ये तस्वीरें हमारे भी अपने कैरियर में पहली बार देखने को मिला कि डिस्ट्रिक्ट जज और सीधे सीधे एडवोकेट्स की सामने सामने भिड़ंत हो गई। अंदर का माहौल कुछ इस तरीके का था कि वहाँ पर दुर्व्यवहार हुआ, गाली गलौज हुई, उन्होंने पुलिस बुला ली और पुलिस ने कोर्ट रूम में ही जो है वो लाठीचार्ज कर दिया। और इसी वजह से एडवोकेट्स का गुस्सा इस बात पर है कि वो वहाँ पर बहस करने के लिए जाते हैं। एक जो है पढ़ा लिखा तकबा होता है एडवोकेट्स का, उनको ऊपर इस तरीके से लाठीचार्ज करा देना, वो भी जजेस के इशारे पर, वो इसे जो है एडवोकेट दिल पर ले गए हैं और इसे आत्मसम्मान से सीधे तौर पर जोड़ के देख रहे हैं। और इसी वजह से आप देखिए कि आज के इस हड़ताल को न केवल सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश की बार एसोसिएशन, अवध बार एसोसिएशन और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बंद बुलाया गया है। वो इसीलिए बुलाया गया कि जो एडवोकेट हैं उनके आत्मसम्मान का मामला जुड़ा हुआ है और बहुत कुछ शाम के 5 बजे जब यूपी बार काउंसिल की मीटिंग होनी है उसके बाद क्लियर होगा कि आगे की रणनीति क्या रहती है, क्योंकि आज पहला दिन था और यहाँ के एडवोकेट्स की जैसे आप मांग देख भी रहे हैं कि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक जिला जज का तबादला नहीं होता तब तक ये अनवरत तरीके से ये धरना प्रदर्शन चलता रहे। लोकेश, एक बार वकीलों से बातचीत करिए, आपके पीछे काफी वकील मौजूद भी हैं, कि क्या जज के साथ कोई बातचीत का अभी तक रास्ता निकल पाया है क्या, या फिर कोशिश की गई है उनके साथ बातचीत से जो पूरा मामला है इसको सुलझाने की कोशिश की गई है क्या?
देखिए कई एडवोकेट्स हैं यहाँ पर मौजूद। अब हम आपसे ही बात करते हैं। ये बताइए साहब, क्या बातचीत का कोई दौर शुरू हुआ एडवोकेट्स की तरफ से या फिर उधर जुडिशरी में जुडिशियल ऑफिसर्स की तरफ से? अभी कोई बातचीत का दौर शुरू नहीं हुआ। अभी तो वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना एजिटेशन चला रहे हैं। अभी कोई गुंजाइश है? क्योंकि इस पूरे मुद्दे को वकीलों ने आत्मसम्मान से जोड़ कर देखा है। कोर्ट रूम के अंदर एक पढ़ा लिखा तकबा, वकीलों जैसा उनके ऊपर लाठीचार्ज होना, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या आपने कैरियर में पहले कभी देखा था ऐसा? बहुत घटिया ये काम हुआ है। अपने करियर तो छोड़ो, हमने पिछले 100-200 साल में कभी नहीं सुना कि कोर्ट रूम के अंदर वकीलों पर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया हो। ऐसा कभी नहीं हुआ। और ये ईगो का सवाल नहीं है, ये एक इस तरह का सवाल है, जब तक इस जिला जज का टर्मिनेशन नहीं होगा, इसका ट्रांसफर नहीं होगा, विधिक कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हम इस एजिटेशन को ऐसे चलाएंगे। अच्छा, एक 5 मेंबर की कमेटी आने वाली थी यूपी बार काउंसिल की, क्या वो आए? कुछ बातचीत हुई? आ गई है, शायद वो पता चला है को कमेटी आ गई है और अपना काम शुरू कर दिया। देखिए, ये बेसिकली जो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की आज 5 बजे बैठक होने जाने वाली है, उस बैठक के अंदर डिपेंड करेगा कि आगे की रणनीति कैसी होगी। क्योंकि जो उनके 5 मेंबर की कमेटी यहाँ पर आने वाली है, वो आकर के इसकी पूरी एक जांच रिपोर्ट तैयार करेगी और वो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को सौंपी जाएगी। जिसके बिल्कुल, बाद देखिए संवैधानिक रूप से जो कार्रवाई है लोकेश, जाहिर तौर पर वही की जाएगी। वापस आएंगे आपके पास। बुलंदशहर से हमारे साथ मनोज उपाध्याय हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मनोज, बुलंदशहर में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? क्योंकि गुस्सा, आक्रोश जो है वो लगातार वकीलों में देखा जा रहा है, क्योंकि गाजियाबाद में जिस तरह की घटना हुई है और कहा यह जा रहा है कि आत्मसम्मान से वकीलों ने इसको ले लिया है, आपने आत्मसम्मान से जोड़कर देखा जा रहा है। तो बुलंदशहर में किस तरह की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं? जी बताते, गाजियाबाद की जो घटना हुई है उसको लेकर के सारे वकील आज हड़ताल पर थे और उन्होंने विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है। कहीं कहीं चाहे जिला मजिस्ट्रेट हो उनके नाम ज्ञापन दिया है, चाहे वो उच्च अधिकारी हो उनके खिलाफ उनके लिए ज्ञापन सौंपा है। हमने जब सुबह बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट से बात की तो उनका कहना था कि कहीं कहीं जो इतनी घटना हुई है, ये हमारी जो जब से हम वकील बने हैं, जब से आज तक हमने पहली बार ऐसी बात देखी कि कोर्ट रूम में एक जज के इशारे पर जो अधिवक्ता है, जो पढ़ा लिखा तबका है, उसके साथ में लाठी चार्ज होता है। उसको लेकर के कहीं न कहीं जो उनके अंदर विरोध दिखाई दे रहा था। जब हमने उनसे बात की तो बोले कि 5 सदस्यीय कमेटी हमने जो चिन्हित की थी उसको लेकर के वो कमेटी पहुंच गई और 5 बजे मीटिंग होगी। उसमें जो कमेटी ने जांच की है और उसी को लेकर के जो भी होगा वो उसके बाद में निर्णय लेंगे। लेकिन कई जो अधिवक्ता है उनमें रोष दिखाई दिया है कि जो कोर्ट रूम में जो जज के इशारे पर मारपीट होती है, लाठीचार्ज होता है, उसको लेकर के जो अधिवक्ता है उनमें रोष है। और उनका जो कहना है, ज्यादातर ये कहना है कि या तो जज का ट्रांसफर हो जाए या जज को टर्मिनेट किया जाए, ये ऐसी मांग कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये